एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक बच्चा रहता था। अमन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने अमन को एक बात हमेशा सिखाई थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अमन पढ़ाई में तेज था और अपने स्कूल का सबसे आज्ञाकारी छात्र माना जाता था। उसके शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का हक मारता था। स्कूल का इम्तिहान। एक दिन स्कूल में सालाना परीक्षा शुरू हुई। ये परीक्षा अमन के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अच्छे नंबर लाने पर उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये स्कॉलरशिप उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। परीक्षा वाले दिन अमन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन गणित के पेपर में एक सवाल ऐसा आ गया जिसे देखकर वो घबरा गया। उसे वो सवाल समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसके बगल में बैठा दोस्त राहुल धीरे से बोला, अमन, मेरे पास सबके जवाब हैं, चाहो तो देख लो। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर मैं नकल कर लूं तो अच्छे नंबर आ जाएंगे और घर की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, गलत रास्ते से मिली सफलता सुकून नहीं देती। अमन ने राहुल की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं राहुल, मैं नकल नहीं करूंगा। सच की राह कठिन होती है। पेपर खत्म हुआ। अमन को लगा कि उसके नंबर शायद अच्छे ना आए। घर आकर वह उदास बैठा रहा। मां ने पूछा तो अमन ने सच्चाई बता दी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने ईमानदारी चुनी है, यही सबसे बड़ी जीत है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। अमन के नंबर अच्छे थे, लेकिन टॉप नहीं। उसे थोड़ी निराशा हुई, पर उसने खुद को समझाया कि उसने जो किया सही किया। एक खोया हुआ बटुआ। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमन को रास्ते में एक बटुआ मिला। जब उसने खोलकर देखा तो उसमें काफी पैसे और एक पहचान पत्र था। अमन की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठी। इतने पैसों से घर की कई परेशानियां दूर हो सकती थी। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यह पैसा मेरा है? अमन ने तुरंत फैसला किया। वह पहचान पत्र पर लिखे पते पर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। अमन ने बटुआ उन्हें दे दिया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, यह पैसा मेरी दवाइयों के लिए था। अगर यह खो जाता तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता। उन्होंने अमन को इनाम देना चाहा, लेकिन अमन ने मना कर दिया और कहा, अंकल, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ईमानदारी का इनाम। कुछ दिन बाद स्कूल में एक सभा हुई। वही बुजुर्ग व्यक्ति मंच पर आए। उन्होंने सबके सामने अमन की ईमानदारी की कहानी सुनाई। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि अमन को उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही उसे स्कूल का ईमानदारी पुरस्कार भी मिला। अमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। कहानी की सीख अमन ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी कमजोर नहीं बनाती। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन सही होती है। ईमानदार इंसान को देर सवेर सम्मान जरूर। अमन आज भी उसी गांव में रहता है, लेकिन अब वो बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुका है। लोग कहते हैं, अगर हर बच्चा अमन जैसा हो तो दुनिया अपने आप बेहतर बन जाए।